नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में एक महिला और उसकी 3 बेटियों के लापता होने का मामला सामने आया है। जाटों का दुदालिया गांव की निवासी रुक्मणी बागरिया अपने पति के साथ 28 जुलाई 2025 को रामदेवरा दर्शन के लिए निकली थी। इसी दौरान वह जोधपुर रेलवे स्टेशन से अपनी 3 मासूम बच्चियों के साथ लापता हो गई। रुक्मणी के ससुर रूपाराम ने 30 जुलाई 2025 को जोधपुर के सरदारपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजन लगातार जोधपुर, पाली, जैसलमेर, राजसमंद और अन्य जगहों पर उनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों का आरोप है कि जोधपुर पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और सिर्फ ढूंढने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। विडंबना देखिए कि लापता महिला का पति गोपाल ना सुन सकता है ना बोल सकता है। आमेर से माधवेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। अजमेर रेलवे मंडल के डीआरएम राजू भूतड़ा ने बुधवार को ब्यावर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और अमृत भारत योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। स्टेशन अधीक्षक अशोक आद्रा सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। डीआरएम भूतड़ा ने सभी कार्यों की बारीकी से जांच की और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश थमने के बाद अब काम में कोई रुकावट नहीं है, इसलिए सभी एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने के लिए कहा गया है। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। क्या दिशा निर्देश रहेंगे सर? अभी देखो, काम को थोड़ा गति देने की आवश्यकता है। बीच में बारिश वगैरह चल रही थी, अब बारिश रुक गई है तो हम उम्मीद करते हैं कि कार्य अब गति पकड़ेगा और जल्दी ही कार्य पूरा हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। अभी एफओबी का कार्य भी शुरू हो गया है, गर्डर्स वगैरह आ गए हैं, तो एफओबी का कार्य भी जल्दी शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आपके विशेष निर्देश क्या रहेंगे सर? विशेष निर्देश यही है कि काम अब स्पीड अप होना चाहिए, क्योंकि अब अभी फिलहाल बारिश रुकी हुई है तो हम तेज गति से कार्य कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें, यही निर्देश है। ये नया जिला सरकल 2 साल हो जाएंगे सर जिला बने हुए, और अभी भी क्या रहेगा? अच्छा, ब्यावर के लिए बहुत अच्छी बात है, ब्यावर जिला भी बन गया है और ब्यावर स्टेशन का जो एक अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकास हो रहा है। धौलपुर जिला मुख्यालय पर अवैध रूप से चल रहे निजी अस्पताल प्रसूताओं के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। 1 माह में दूसरी प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। देर रात हुई इस घटना में परिजनों ने मेट्रो निजी अस्पताल प्रबंधन पर ऑपरेशन के दौरान गलत नस काटने का आरोप लगाया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद डॉक्टर ने मामले की रिपोर्ट न करने के लिए उन्हें 2 लाख रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मृतका सपना के पति बचन सिंह ने मामले को लेकर एसपी विकास सांगवान को लिखित शिकायत दी है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम आपका? बचन सिंह। क्या घटना हुई थी? गाड़ी से रेफर किया तो उसने एम्बुलेंस वाले ने जबरदस्ती उस हॉस्पिटल में एडमिट करा दी, मेट्रो हॉस्पिटल में। उसने कही कि आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, पता नहीं जांच करिए या ना करिए, ऑपरेशन कर दिया। ब्लीडिंग नहीं रुक रही, जबरदस्ती आगरा ले गए, आगरा उसकी मौत हो गई। फिर रास्ता में उधर से आते हुए डॉक्टर ने रास्ता में रोक लिए, गाड़ी रोक ली। फिर क्या हुआ? महाराज सिंह नाम के ने 2 लाख रुपए की कही कि 2 लाख रुपए में रफा दफा कर लो। 6-7 डॉक्टर आ गए, हमारी गाड़ी रोक ली। तुम नहीं लेंगे तो पुलिस वाले को देके हम रफा दफा कर लेंगे, तो तू करेगा कर लेना। हाँ, बच्ची दीजिए, उनकी मौत हो गई। में ब्लड लग रहा है बच्ची के में। बेंगू क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुरा में गोवंश की मौत पर गोरक्षक टीम ने दिवंगत बछड़े को अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर गांव के सरपंच राकेश गुज्जर और पूर्व सरपंच शंभूलाल धाकड़ समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। मोतीपुरा की गोरक्षक टीम ने भी इस अंतिम विदाई में हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर पूरे सम्मान के साथ बछड़े को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रतन धोबी, उदयलाल धोबी, गोपाल कुमावत, बालमुकुंद बिछोर, कमलेश गुज्जर, दामलाल धोबी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों ने बुधवार को स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्हें साइबर ठगी से बचने के तरीकों और सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस ने छात्रों को बताया कि मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल, अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक न करना और अनजान कॉल्स पर प्रतिक्रिया न देना साइबर अपराध से बचने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही पुलिस ने फर्जी लॉटरी, डिजिटल अरेस्ट और टावर लगाने के नाम पर होने वाली ठगी से बचने के तरीके भी समझाए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट।
बानसूर स्थित ऐतिहासिक दयाल वाली मंदिर में झूला महोत्सव की धूम है। मंदिर परिसर में विराजमान श्री लड्डू गोपाल के लिए भव्य झूले सजाए गए हैं, जिन पर प्रतिदिन श्रद्धालु भक्त बारी बारी से भगवान को झूला झुला रहे हैं। सबसे विशेष बात यह है कि हर दिन लड्डू गोपाल का अलग अलग फलों से विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। कभी सेब, कभी अंगूर, कभी केले तो कभी मौसमी फलों से ठाकुर जी की साज सज्जा की जा रही है। आयोजन 15 अगस्त तक चलेगा। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। झूला महोत्सव चल रहा है। श्रावण मास में हरियाली तीज से प्रारंभ होता है और रक्षाबंधन तक चलता है। वृंदावन में इसी तरह से झूलते हैं, उसी तरह से हम यहाँ बानसूर में दयाल वाली मंदिर में ठाकुर जी को झूला उत्सव मना रहे हैं। शुरुआत से अलग अलग उत्सव मनता आ रहा है। सबसे पहले आम के पत्तों से सजाया था, फूलों से सजाया। फिर दूसरे दिन के बड़ के वृक्ष के कदम के वृक्ष से सजाया गया। एक दिन श्रृंगार, माता जो श्रृंगार करते हैं 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार से झूला का श्रृंगार किया गया था। एक दिन फलों से श्रृंगार किया ठाकुर जी का, एक दिन मेवा का श्रृंगार किया ठाकुर जी का, आज हरी सब्जियों का श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का। ऐसे कल अशोक के वृक्ष के पत्तों का किया जाएगा और अलग अलग कदम के वृक्ष से और फूलों का श्रृंगार अभी रक्षाबंधन तक चलता रहेगा। तो अलग अलग झूला महोत्सव है ये, जो इनकी ठाकुर जी की जो सहचरियाँ होती हैं वो सब मनाती हैं, प्रिय प्रीतम झुलाती हैं। झूला महोत्सव चल रहा है। श्रावण मास। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ के उपखंड अधिकारी शुभम शर्मा बुधवार को पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने राजकीय उपजिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। एसडीएम शर्मा ने अस्पताल में साफ सफाई की कमी को लेकर अस्पताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने पीएमओ डॉक्टर श्री किशन बिहानी को साफ शब्दों में कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों, लेबोरेटरी और अन्य जगहों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। के द्वारा आज हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, किस तरह के हालात थे और आपने क्या दिशा देखी? देखिए, हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, पीएमओ साहब भी हमारे साथ थे। इस दौरान काफ़ी वार्डों में पूरे हॉस्पिटल परिसर में गंदगी बिखरी दिखी है, उसके बारे में इनको निर्देशित किया गया है। साथ ही इनके द्वारा जो लू से बचने के लिए ताप घात वाला भी वार्ड अलग से बनाया गया है, उसका भी निरीक्षण किया गया है। उसमें भी एसी वगैरह की और सबकी माकूल व्यवस्थाएं थी। इसके अलावा भी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने के लिए इनको माकूल दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। राजधानी जयपुर की विद्याधर नगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। थाना इंचार्ज राकेश ख्यालिया के नेतृत्व में पुलिस ने कुख्यात मोबाइल और चैन स्नेचर शाहरुख को गिरफ्तार किया है। शाहरुख भट्टा बस्ती का रहने वाला है और उसके खिलाफ चोरी, नकबजनी और लूट के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह स्कूटी पर बिना हेलमेट और नकाब लगाए बेखौफ होकर वारदातें करता था। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली है। आगे की पूछताछ में अन्य कई वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल के निर्देश पर बीकानेर जिले के लूणकरणसर में बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व अभियान के तहत आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी दयानंद रुएल और तहसीलदार विनोद कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कार्यालय के सभी 323 मानदेय कर्मियों को मिठाई वितरित की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 501 की राखी उपहार राशि 5 अगस्त को सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल व कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा का आभार जताया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी, राजस्थान सरकार महिलाओं के मान सम्मान के लिए 3 चीज़ें पहली बार की है। इनके जो बहनें हैं इनके खाते में 501 रुपये सीधे सरकार ने जमा करवाए हैं। 250 रुपये की इनको राखी के त्यौहार पर मिठाइयाँ दी है और बरसात के मौसम को देखते हुए एक अच्छी छतरी इनको सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई गई है। ये 3 सौगात तो हैं महिलाओं के मान सम्मान के लिए, आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए। और जितने भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए 9 और 10 तारीख को राजस्थान रोडवेज की जो बसें हैं उनमें अपने पीर जाने के लिए, आने के लिए फ्री यातायात की सुविधा दी है। डीडवाना जिले के लाडनू शहर में एक धार्मिक स्थल के पास अनैतिक गतिविधियों का मामला सामने आया है। इस मामले में स्थानीय निवासियों ने मकान मालिक पर अनैतिक गतिविधियां संचालित करने का आरोप लगाया है। साथ ही एसपी ऋचा तोमर को ज्ञापन देकर अनैतिक गतिविधियां बंद करवाने की मांग की है। लोगों ने अपने ज्ञापन में बताया कि लाडनू के वार्ड संख्या 38 में एक धार्मिक स्थान के पास नारायण सोनी नामक व्यक्ति का मकान है जो अक्सर बंद पड़ा रहता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से इस मकान पर लड़कियों
वह महिलाओं का आना जाना काफी बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मकान मालिक इस मकान में अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट। है बोर्ड लगमा लड़कियां ले रहा है और बड़े गंदीवाड़ो फैलावे हर चीज का मायने। और मैं बोला नहीं तो माने भी वो डांटी देवा कि मैं पुलिस वाली गाड़ी बुला थाने भी मान करवा सकूं। अब आती है मैं भी बावजूद में पुलिस ने बुलाया, पुलिस वाला खुद माकला लाटा ले भाग्या भी सोने नारायण ने कुछ भी कौन किया और वो रिश्वत भी खायो और वो पैसा भी लियो और मैं लोग खुद देखा भी नहीं। आगे जार भी पुलिया ले जार भी छोड़ दियो और मैं बड़े थाना में गया 8 बजे तक बड़ बैठा रही माँ की कोई बड़ सुनाई को नहीं हुई। मैं सब जना बैठा रही 8 बजे तक कोई सुनाई को नहीं। एन का मन में तंग नाया था पेड़ा रिक्वेस्ट लेर ते माँ की कोई सहायता करो, मदद करो भी सोने नारायण ने गिरफ्तार करो। जन्नत कॉलोनी है मरियम मस्जिद के पास, वार्ड नंबर 38। वो सुनार सोनी है, वो आए दिन 10 दिन में 5 दिन में लड़कियों को लाता है और अपने दोस्तों को भी लेके आता है। बंद घर है वो, उसमें कोई रहता नहीं है लेकिन लेके आता है रात को 2 बजे 3 बजे। कल हमने उसको पकड़ा था 2:30 बजे बगैर कपड़ों के उस घर के अंदर लड़के को और उसको, और पुलिस भी आई थी उधर। तो पुलिस को हमने बुलाया था लेकिन पुलिस ने उधर 2 मिनट अंदर जाके वो पुलिस वालों ने उसको गाड़ी में बैठाया, बोला हमने गिरफ्तार कर लिया उसको। तो फिर हम वो जाने के बाद में हम लोग उसके पीछे गए थे थाने के अंदर, भाई गिरफ्तार हुए देखते हैं, ठीक है। लेकिन उधर गिरफ्तार नहीं मिला वो, क्योंकि ब्रिज के पास में उसको ले जाके छोड़ दिया उसको। ये घटना कल की है। कल 2 बजे एक नारायण सोनी नाम का बंदा है जो आए दिन अनेक लड़कियां लेके आता है और उस घर में गंदे काम करता है, जिसे मुझे कैमरे में बताने में भी शर्म आ रही है। 2-3 बार मोहल्लों वालों ने पकड़ा भी था और उसे बहुत बार समझाया भी था, 1-2 बार मार कूट के भी समझाया था लेकिन नहीं समझा। कल हम लोग परेशान होकर उसको नंगे हालत में देखकर प्रशासन को अवगत कराया। प्रशासन की गाड़ी आई, उसे पकड़ के ले गई, लेकिन बंदे मुलजिम को थाने तक नहीं ले गई, ब्रिज से ही पुलिस प्रशासन ने उसे छोड़ दिया। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि आम जनता को ऐसी प्रशासन चाहिए जो आम जनता में विश्वास हो और अपराधियों में डर हो। और जो ये प्रशासन जो इस तरीके से छोड़ी है, हम इन सब पे कार्रवाई चाहते हैं। हमारा यही। 12 शहर में नगर परिषद ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कोटा रोड स्थित विवेकानंद सर्किल के सामने एक 3 मंजिला अवैध भवन को सीज कर दिया। खास बात यह रही कि इसी भवन में आज सुबह एक निजी बैंक शाखा की ओपनिंग हुई थी, जिसे दोपहर बाद नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर खाली करवाया और भवन को सीज कर दिया। एक्सीएन भुवनेश मीणा व जेईएन मानसिंह मीणा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने भारी विरोध और हंगामे के बावजूद कार्रवाई को अंजाम दिया। भवन मालिक द्वारा विरोध किया गया और मौके पर हंगामा भी हुआ, जिसे देखते हुए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है और नगर परिषद ने साफ संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। 3 भूखंडों के बीच में से एक सरकारी गली गुजर रही थी। उन तीनों भूखंडों की जो निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जारी की गई थी, परंतु बेसमेंट की स्वीकृति और सरकारी गली को दबाने की स्वीकृति ये कहीं पे भी नगर परिषद की ओर से जारी नहीं की गई थी। तो बार बार ये जो सज्जन अभी नगर परिषद जारी जो स्वीकृति को दिखा रहे हैं, वो स्वीकृति थी निर्माण की 3 भूखंडों के अलग अलग रूप। इन तीनों भूखंडों को इन्होंने एकीकृत रूप से सरकारी गली का दमन किया जाकर इन सारे घरों का रास्ता ब्लॉक करते हुए इसका निर्माण कर लिया गया है। इनको समयबद्ध रूप से 6 बार इनको नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया। जब इनका फाउंडेशन लेवल पर था तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जो उषा जी खंडेलवाल है और दिनेश गुप्ता जी जो है, उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से भी इनको अवगत करवाया, परंतु इनके द्वारा जो निर्माण कार्य था वो त्वरित गति से रात के माध्यम से रातों में इन्होंने जारी रखा। अनेकों बार इनको सूचित किया गया, मौखिक रूप से सूचित किया गया, नोटिस इनके चस्पा किए गए। आज भी इनकी दीवारों पर क्रॉस के निशान जो है वो अंकित है, हमारी टीम द्वारा जो अंकित किए गए थे। इनके द्वारा उसको बिल्कुल निरंतर रूप से पेंट करवाकर उसको छपाया जाता है। खेड़ली थाना पुलिस ने एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई 20 जून को दर्ज हुए मामले के आधार पर की है। थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुज्जर ने बताया कि सोखर गांव के आरोपी दशरथ प्रजापत और जगदीश सैनी ने एक अकेली महिला को घर में घुसकर बच्चे की गर्दन दबाते हुए धमकाकर दुष्कर्म किया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। रेवदर थाना क्षेत्र के जिरावल में नदी के पास एक बुजुर्ग का शव मिला। मृतक की पहचान 60 वर्षीय जगाराम के रूप में हुई। जगाराम मंगलवार सुबह 10 बजे अपने घर से निकले थे। घटना की जानकारी मिलते ही दर्जनों ग्रामीण भी वहां जमा हो गए। एएसआई भरत कुमार ने बताया कि मृतक के पुत्र कपूराराम कोली निवासी देवका ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को रेवदर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट।
खेड़ली थाना पुलिस ने एक युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने युवती और उसकी भाभी का नहाते समय वीडियो बना लिया था और उसे वायरल करने की धमकी देकर यह जघन्य अपराध किया। थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुज्जर ने बताया कि आरोपी सुंदर सैनी, जो सोखर गांव का निवासी है, ने एक युवती और उसकी भाभी का नहाते समय चोरी छिपे वीडियो बना लिया था। इसके बाद उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती से दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को खेड़ली कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में सिंधी कैंप थाना पुलिस ने एक महिला यात्री के गले की चेन तोड़ने वाली बावरिया गैंग की एक सदस्य मधु को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की सोने की चेन और लॉकेट बरामद किया है। पीड़िता दीक्षा प्रजापति ने 5 अगस्त को सिंधी कैंप बस स्टैंड से बस में चढ़ते समय यह घटना दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि एक महिला ने उसके गले से सोने की चेन खींच ली। जब उसने विरोध किया तो आरोपी महिला ने पेचकस जैसे हथियार से उस पर जानलेवा हमला भी किया। पुलिस अब आरोपी महिला से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है, जिससे और भी खुलासे होने की उम्मीद है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। कोटा में कांग्रेस ने सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव राखी गौतम की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हेलमेट पहनाए। राखी गौतम ने कहा कि कोटा के श्रीनाथपुरम स्थित सरकारी स्कूल की हालत बेहद खराब है। उन्होंने बताया कि 12वीं तक के छात्र छात्राएं ऐसी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं जिनकी छत से प्लास्टर गिर रहा है और सरिया बाहर दिख रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि झालावाड़ हादसे के बाद भी सरकारी स्कूलों की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि बच्चों को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। राखी गौतम ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर हमला बोलते हुए कहा कि वह कोटा से होने के बावजूद ऐसी घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोटा से कामेंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। आपने देखा कि पिछले दिनों जो हमारे क्षेत्र के बच्चों के साथ जो हुआ, उन बच्चों का क्या दोष था, लेकिन उन्हें इस मौत के घाट उतरना पड़ा। इसलिए आज हमने सिर्फ एक सांकेतिक रूप से बच्चों की रक्षा हो सके, उनको किसी तरह की शारीरिक कोई क्षति नहीं पहुंचे, इस वजह से हम सब ने मिलके सोचा कि उन्हें हेलमेट वितरित करें। कम से कम सिर में उन्हें चोट नहीं लगे और उनका सिर सुरक्षित रहेगा तो शायद और चीजें हम सुधारेंगे। लेकिन राज्य सरकार के आज दिन तक, क्योंकि इस बात को 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, अभी तक उनको कोई सुध नहीं ली है। सबसे पहले सारे काम छोड़ के मेरा मानना है कि सरकार को सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में आने वाला भविष्य हमारा तय होता है। इसलिए सबसे पहले उन्हें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और दूसरा जो है चिकित्सा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तिरंदार और मरीज दोनों आज भी ऐसी जर्जर अवस्थाओं में बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मरीज को सही करके वापस घर ले जाना होता है। तो मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है, अभी तक भजन लाल सरकार सो रही है। आपने देखा कि पिछले दिनों जो हमारे क्षेत्र के बच्चों के साथ जो हुआ, उन बच्चों का क्या दोष था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।